नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारा जो कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 है, जिसका नाम समांतर श्रेणी है। इसके तहत हम पार्ट नंबर 2 की क्लास पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 5.1 को कंप्लीट किया था। इसके बाद 5.2 में हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए चूंकि इसमें 1 से लेकर 6 सवालों में विकल्प दिए गए हैं, तो हम उनको नहीं करेंगे। ये वाले सवाल जो परीक्षा में आते हैं तो हम इनको करना सीखेंगे। तो 7वें नंबर का सवाल दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हम लिखेंगे, चूंकि हमें यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाना है और इसकी मदद से हम लिखेंगे कि हमको दिया है ए11 बराबर 38 दिया गया है तथा ए16 बराबर हमें 73 दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए11 बराबर 38, तो ए11 को हम लिखेंगे, चूंकि n-1 मतलब यहाँ से एक पद कम करके करते हैं, अर्थात ए धन 10d बराबर 38। इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसके बाद जो है हम समीकरण 1 दे देंगे और इसको हम a प्लस 15d बराबर में कितना 73 लिख देंगे। इसको समीकरण 2 दे देंगे। इसको जब हम विलोपन से हल करेंगे, तो विलोपन से हल करने पर हमको पता है कि क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम चिन्ह बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्लस के, यहाँ पर जब विलोपन विधि से लिखेंगे तो एक बार इनको हम पहले समीकरण यहाँ पर बनाएंगे। जैसे लिखा है a प्लस, यहाँ पर विलोपन विधि लिख देंगे, a प्लस 10d बराबर में 38 और यहाँ पर a प्लस 15d बराबर में 73। ये हमको दिया गया है। हम यहाँ पर इनके चिन्ह बदलेंगे, तो सबसे पहला काम होगा हमारा चिन्ह बदलने पर। जब हम चिन्ह बदलेंगे तो विलोपन विधि को हम तीसरे अध्याय जैसा नहीं करते, इसको हम शॉर्ट में करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है यहाँ पर चिन्ह बदल दिया, यहाँ पर चिन्ह बदल दिया, यहाँ पर चिन्ह, ये वाले यहाँ से कट जाएंगे। 15d में से माइनस के 10d चले जाएंगे, प्लस के 10d, तो यहाँ पर माइनस के 5d बचेंगे और यहाँ पर जब हम 73 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे 35 बचेंगे, अर्थात माइनस के 35 बचेंगे, क्योंकि 73 जो है यहाँ पर माइनस के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब डी का मान निकालेंगे तो माइनस के 35 के बटे माइनस के 5 लिखेंगे, ए और ए कट जाएंगे, डी बराबर 7 आ जाएगा। जब हमारा यहाँ पर डी का मान आ जाता है 7, तो यहाँ पर हम बाजू से डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। चूंकि हमें क्या दिया गया है, ए धन 10d बराबर कितना दिया गया है 38, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए धन डी, 10d लिखा है अर्थात डी का मान हमारे यहाँ पर 7 आ गया, तो ये 7 धन 70 हो जाएंगे बराबर में 38। तो यहाँ पर ए बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो ए उस साइड जाएगा, मतलब ये यही लिखेगा जाएगा 38 माइनस कितने हो जाएंगे 70। जब यहाँ पर बचेंगे तो ए बराबर माइनस के 32। देखिए हमें ए का और डी का मान प्राप्त हो गया है। चूंकि हमें सवाल में निकालना है 31, चूंकि हम लिखें a31 बराबर, चूंकि a31 क्या लिखेंगे, हम इस सूत्र के माध्यम से लिख देते हैं। a31 बराबर होगा हमारा a धन 30d। ठीक है, यहाँ पर जब जिस प्रकार से हमने इनको ये 11 को a10 लिख दिया, तो इसको a31 को हम a धन 30d लिखेंगे। a का मान हमारा -32 है, धन 30 गुणे d का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। जब यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस के 32 धन और 7 3 21 अर्थात कितने हो जाएंगे 210, और 210 में से जब हम 32 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे प्लस के 178 बचेंगे। और देख लीजिए आप, ये 31 अर्थात 31वां पद जो है 178 होगा। ठीक, इसको चूंकि हम समझाने के हिसाब से शॉर्ट करते हैं, आपको 10वीं क्लास के हिसाब से दिया है, बाकायदा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा। लेकिन हम क्या होता है समझाने के कारण थ्योरी थोड़ी सी हम कम लिखते हैं, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे परीक्षा में तो आपको व्यवस्थित थ्योरी सहित लिखना होगा, तभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक, हमने केवल आपको मेथड बता दी है। इसी मेथड का हम उपयोग सेकंड सवाल में करेंगे। तो हमारा 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं, मतलब यहाँ से हमें एन का मान मिल गया कि 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है और पहला स्टेप हमारा दिया है होता है, अर्थात जिसका तीसरा पद अर्थात a3 बराबर 12 दिया गया है, और अंतिम पद, चूंकि अंतिम से यहाँ मतलब होगा हमारे लिए 50 पद दिए हैं, अर्थात a50 बराबर कितना होगा, a50 बराबर 106। जिस प्रकार से हमने इसको किया है उसी टाइप से हम इसको करेंगे। इसे हम a प्लस 2d बराबर 12 लिखेंगे, ये समीकरण 1 होगा, और इसे हम a प्लस 49d
बराबर में 106 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण 2 होगा। जब हम इन समीकरण 1, समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो विलोपन में क्या बनता है? a + 2d = 12 और a + 49d बराबर में 106। चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर a और a के गुणांक समान हैं, अर्थात यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे चिन्ह बदलने पर। जब हम चिन्ह बदलते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ए से कट जाएगा। चूंकि 49d में से 2 चले जाएंगे तो ऋण के 47d बचेंगे और यहाँ पर 106 में से जब प्लस के 12 जाएंगे तो ये 94 बचेंगे, लेकिन माइनस के 94। डी का मान निकालना है, मतलब माइनस के 94 बटे माइनस के 47, माइनस से माइनस कट गया, 47 एकम 47 दूनी, मतलब डी का मान हमारा 2 आ गया। अब डी का मान हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमारा समीकरण 1 क्या है? ए धन 2d बराबर कितना दिया है? 12। यहाँ लिखे ए धन 2 गुणित डी का मान कितना आ गया है? 2 बराबर में 12। यहाँ पर ए धन 4 बराबर 12, अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा? पक्षांतर करने पर 8। ठीक है, यहाँ से ए और डी के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। चूंकि हमारे लिए निकालना है ए 29वां, मतलब चूंकि अपन लिखेंगे यहाँ पर ए 29 बराबर, तो यहाँ लिखा जाएगा ए + 28d। इसको हम कहाँ से लिखते हैं? ये हमारा ए वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ n से मतलब n से 1 कम किया जाता है, तो यहाँ 29 है तो 29 से 1 कम करके 28 लिख दिया जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ए का मान क्या होगा? ए का मान हमारा 8 आ गया है धन 28 गुणित डी का मान हमारा 2 आ गया है। ए लिखेंगे 8 धन और 28 और 2 का गुणा करने पर 56 होंगे और 56 और 8 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 64 आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, या जिसे हम अतः करके लिख सकते हैं इसका 29वां पद जो है 64वां होगा। ठीक, आज की क्लास जो है हमारी समाप्त होती है। पार्ट 3 के तहत हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले सवालों को। इसमें कुछ IMPA सवाल और दिए गए इसी प्रश्नावली के, तो उसको पार्ट 3 के तहत पढ़ेंगे, लेकिन हमारी प्रश्नावली होगी 5.2। ठीक, धन्यवाद।